उन्हें कोई मतलब नहीं है आपसे, आपको भूख लग रही है, आपको प्यास लग रही है, आप मरे जा रहे हैं, आपको बुखार है, आपकी टांग में दर्द है, आपके सर में दर्द है, जो दर्द है वो घर पे छोड़ के आइए अगर आप पीटीएस आ रहे हैं तो। अगर आपको पैरा विंग्स अर्न करनी है तो यू हैव टू पुश योर लिमिट्स एंड यू हैव टू गो बियॉन्ड योर लिमिटेशंस। Jai Hind everyone, as the thumbnail says, in this video we are going to discuss about the para camp of NCC. So in today's video we are having a guest, ex-NCC cadet, senior under officer Mohit Tomar, who has done Republic Day camp and was All India platoon commander on Rajpath. So he has done the para basic camp in September 2022. So in his word he will explain us what is the criteria to get selected in the para basic camp, what actually it is, and about its vacancies, about the wings, that how many cadets can take part as DZW included, and who are the eligible for the para wing badge or also for the maroon beret, what is the procedure in the camp and the duration of camp, where it held, how many jumps they did, and with which aircraft they used to jump, or where they stay. He also going to share his experience of para basic camp and the rigorous training, also the best cadet competition that used to take place in the para basic camp itself. Each and everything he is gonna tell us. So without wasting much time, let's start the video. पैरा कैंप साल में एक बार कंडक्ट कराया जाता है पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल आगरा में, जो कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट है फॉर दी एयरबोर्न पैरा ट्रूपर्स। यहाँ पर एलाइड फोर्सेस के ऑफिसर्स, जेसीओज, जवान्स सारे ट्रेन होते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं पीटीएस में एलाइड फोर्सेस के कमांडोज को ट्रेन किया जाता है। इधर वो लोहा बनता है जिसके कारनामे आप मीडिया पर अक्सर सुनते हैं। और पैरा कैंप जो है एक नेशनल कैंप है जिसमें ओवरऑल 40 वैकेंसीज होती हैं। ये जो वैकेंसीज हैं वो तीनों विंग्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करी जाती हैं। कभी किसी डायरेक्टरेट को आर्मी विंग को मिल जाती है, कभी एयर विंग को मिल जाती है, कभी नेवल विंग को मिल जाती है। ऐसे पैटर्न वाइज चलता रहता है। और ये जो कैंप है अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 डेज ड्यूरेशन का होता है, जिसमें कि 15 डेज आपकी ग्राउंड ट्रेनिंग चलती है। और आपकी जो पहले ऐसा होता था कि आपकी 5 जंप होती थी, जिसमें कि 3 जंप आपकी डे की होती थी और 2 जंप आपकी नाइट की होती थी। बट जो जंप्स रात में होती थी वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि वी एज अ कैडेट वी आर नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट द टेरेन एंड द फील्ड एरिया। तो हमारी जो नाइट की जंप है वो बंद कर दी गई। अब हमारी सिर्फ डे जंप्स होती हैं 3। व्हेन आई डिड दिस कैंप इट हेल्ड्स इन मंथ ऑफ सितंबर। ये जो है अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, इन 3 महीनों के अराउंड लगता है कैंप। और ये कैंप काफी प्रेस्टिजियस कैंप है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो यू शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, because the kind of experience you will get over here, it is something which is not comparable to anything, not any camp, nothing. This would be the lifetime achievement for you, because see, हर कोई फौज में नहीं जा सकता, because to be honest, क्या पता आप एनसीसी के बाद फौज में नहीं गए तो आपको कभी मौका नहीं मिल सकता। आप पैसे देके कर सकते हैं, बट दैट लाइव एक्सपीरियंस जंपिंग फ्रॉम द AN-32 एंड प्रैक्टिसिंग अमंग्स द कमांडोज, मार्कोज, गरुड़, स्पेशल फोर्सेस एंड एक्सपीरियंसिंग दैट एथनिसिटी इन द ट्रेनिंग, इट इज नॉट समथिंग विच एवरीवन गेट्स। तो मैं तो यही बोलूंगा आप लोगों से कि यू शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आती है ये वैकेंसी आपकी यूनिट में तो आपको बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा सिलेक्शन होता है यूनिट लेवल पर, जिसमें कि बेसिक क्राइटेरिया है 5 किलोमीटर रनिंग, अप्रोक्सीमेटली 20 to 21 मिनट्स, मिनिमम 5 पुलअप्स एंड 40 पुशअप्स। आफ्टर दैट शटल रन, एंड इट कैन ऑल्सो वेरीज यूनिट वाइज। प्रेफरेबली ये होता है क्राइटेरिया, अगर आपकी यूनिट कुछ चेंज करना चाहती है तो आपके कमांडिंग ऑफिसर के हाथ में है।
ये रिटर्न में लिखा हुआ है प्रेसी के अंदर कि ये क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा पर्टिकुलरली यूनिट के अंदर फॉर द सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट फॉर द पैरा कैंप। 1 सितंबर 2022 को मैंने पीटीएस आगरा में रिपोर्ट किया। हमारा जो डेली रूटीन था वो इस टाइप से था कि हम सुबह जल्दी उठते थे 4 in the morning and we got breakfast approximately 5:30 in the morning और हम 6:15 तक पीटीएस में पहुंच जाते थे। उसके बाद हमारी सबसे पहले सुबह होती थी रनिंग, जो कि 3.5 से 4.5 किलोमीटर हर दिन होती थी। उसके बाद पुलअप्स, सिटअप्स, फ्रंट रोल, बैक रोल, जो भी एक्सरसाइज आप सोच सकते हैं, जो भी एनसीसी कैडेट्स को रगड़ा मिलता है वो सारी एक्सरसाइज हमारी करवाते थे। बहुत अच्छी पीटी होती थी सुबह, लगभग 1.5 घंटे की। उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक, उसके बाद दोबारा बुलाया जाएगा आपको। फिर हमें जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उसके ऊपर रोलिंग्स की प्रैक्टिस कराई जाती थी। एट वेरी इनिशियल स्टेजेस पहले आपको मेंटली फिजिकली प्रिपेयर किया जाता है। आपको वो हवा का जो प्रेशर होता है 1750 फीट पर, वो उसको फेस करने का करेज पहले दिलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको 2 दिन भगाया, 2 दिन एक्सरसाइज कराई और आपको सीधा हवा में ले जाकर छोड़ दिया, हाँ भाई कूद जाओ। इट इज नॉट लाइक दैट, ऐसे नहीं होता। उनके पास प्रॉपर प्लान होता है, आपको कैसे कैसे वो किस वे से आपको ट्रेन करेंगे, आपको कैसे वो फिजिकली ट्रेन करेंगे, कैसे वो आपको मेंटली प्रिपेयर करेंगे। वो जो इंस्टीट्यूट है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट। और हमारे इंस्ट्रक्टर एक चीज बोलते थे कि अगर आपकी गलती नहीं है एयर में, तो मैं गारंटी ले सकता हूं आपको चोट नहीं लग सकती कभी। और ये मैंने खुद देखा है, जितने भी एक्सीडेंट या हादसे होते हैं वो बंदे की खुद की गलती से होते हैं। 1% हम बोल सकते हैं कि इट इज बाय लक, बट मैक्सिमम केसेस में बंदे की खुद की गलती होती है। और जो सिखलाई आपको दी जा रही है पीटीएस में, अगर आप उसको पूरी तरह से मानते हैं, पालन करते हैं, तो आपको कभी कुछ नहीं हो सकता। अपने ऊपर और अपने इंस्ट्रक्टर के ऊपर जो सिखा रहा है वो, आपको उस पर बस भरोसा होना चाहिए। हमारे साथ जो पैराशूट होता है वो स्टैटिक लाइन में, पहले उसकी जो स्ट्रिंग है वो स्टैटिक लाइन में कनेक्ट होती है, और जैसे ही आप जंप करते हो तो कैनोपी ऑटोमेटिकली, जो स्ट्रिंग है वो पुल हो जाती है और कैनोपी आपकी ऑटोमेटिकली खुल जाती है। हार्डली इट टेक्स 3 to 4 seconds टू ओपन। और आप कार्रवाई के दौरान जैसे ऊपर देखते हैं तो आपको अपनी छतरी खुली दिखती है। हालांकि हमें ट्रेन किया जाता है कि किन किन केसेस में अगर आपकी छतरी नहीं खुली है तो आपको कैसे क्या कार्रवाई करनी है, सब सिखाया जाता है। तो आपको घबराना तो बिल्कुल नहीं है, आपको बस अपने होशों को संभाल के रखना है। अगर आप होश में हैं और आपका दिमाग काम कर रहा है तो आपको कुछ नहीं होगा। सो देयर वाज वन टेस्ट कॉल्ड फैन टेस्ट। ये टेस्ट करने से पता चल जाएगा कि आप जंप करोगे उस दिन या नहीं करोगे, या आप अपने पैर पीछे कर लोगे। ये टेस्ट कराने का सिर्फ एक मकसद है कि आपके अंदर वो जज्बा पैदा करना जंप करने का, या पता लगाना बोल सकते हैं हम, कि आपके अंदर वो जज्बा है पैर बाहर निकालने का रैंप से कि नहीं। अप्रोक्सीमेटली हमारी हाइट होती है 1250 मीटर की। जब एयरक्राफ्ट 1250 मीटर ऊंचाई पर होता है तो हमें 3 हॉर्न सुनाई देते हैं। पहले होता है रेड, फिर होता है येलो और फिर होता है ग्रीन। ग्रीन होते ही हमें कूदना होता है। हमें सोचना नहीं होता कि हमें कूदना है कि नहीं कूदना, वी हैव टू जंप। अगर आप नहीं कूदे ना तो आपके पीछे जितने बंदे हैं ना वो सबके सब रह जाएंगे। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इंस्ट्रक्टर आपको धक्का दे देते हैं, आप फिर चाहे नीचे लैंड हो नहीं हो, दे डोंट केयर। आपकी डोर आपके हाथ में, बिकॉज दे विल ट्रेन यू बेस्ट, बिकॉज दे बिलीव दे आर बेस्ट। तो मैं बता रहा था फैन टेस्ट के बारे में। तो फैन टेस्ट की जो हाइट है वो 12 से 15 मीटर की होती है, और आपको बोला जाएगा जंप करो। आपको जंप करना है, आपका इंस्ट्रक्टर आपके साथ होंगे। आपके साथ में ऐसा नहीं है कि आपको बस ऊपर चढ़ा के और आपको फेंक दिया जाएगा नीचे, ऐसा नहीं है। आपको विलिंगली जंप करना है, तभी आपके रियल फियर का टेस्ट होता है। आंख बंद करके तो कोई भी जंप कर लेता है, आंख बंद नहीं करनी, आंख खोल के देख के जंप करना है। और जब आप नीचे गिरेंगे ना तो आपको रोल भी करना है उसके साथ में। ये आज भी याद है वो दिन
जंप के बाद अगले ही दिन हमें बुलाया गया, बोला कि आपकी पैराविंग सेरेमनी है, तो ऑन दी 11th स्काई उसमें जाके इस लेवल को अचीव करते हैं, वो बहुत बड़ी चीज है। बट वी एज अ कैडेट, वी एज अ ग्रेजुएट्स, हम ये अचीव कर रहे हैं तो काफी इट इज समथिंग कमेंडेबल। और काफी बच्चों का डाउट है कि मरून बैरे, तो आप बेशक एलिजिबल हैं मरून बैरे के लिए, बट यू हैव टू टेक एनओसी फ्रॉम योर कमांडिंग ऑफिसर कि सर शैल आई वोर इट और नॉट। इफ ही अलाउज यू देन यू आर मोस्ट वेलकम, बिकॉज यू हैव अचीव्ड समथिंग विच नॉट एवरीवन इज गोइंग टू अचीव। आपके आखिरी में एक कंपटीशन होता है जिसको बोलते हैं बेस्ट कैडेट कंपटीशन। एक एनसीसी कैडेट्स के बीच में होता है, एक हमारे विंग्स के बीच में होता है, तीनों विंग्स के, आर्मी, एयर एंड नेवी, जो कि हमारे सोल्जर्स होते हैं रेगुलर आर्मी के, लाइक स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज, गरुड़ कमांडोज एंड मार्कोस। एक उनका होता है कंपटीशन, एक एनसीसी कैडेट्स का होता है। तो आपकी लैंडिंग, आपकी डेली परफॉर्मेंस क्या है, उसके बेसिस पर कुछ पॉइंट सेट होते हैं। बाकी अगर आप पर्टिकुलरली बेस्ट कैडेट की मतलब एग्जाम दे रहे हैं या आप रोलिंग वगैरह दिखा रहे हैं, तो स्क्वाड्रन लीडर सर होंगे आपके साथ, वो आपको मार्किंग दे रहे होंगे हर रोलिंग के लिए, हर उसके लिए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आप कैसे रोल कर रहे हैं, कैसे लैंड कर रहे हैं, उन सब चीज़ों पर आपके मार्क्स असेस किए जाएंगे, जिससे आपको बेस्ट कैडेट ट्रॉफी मिलेगी। So friends, one thing I wanna edit, that is, जब कोविड टाइम था it was exceptional case, but usually this camp used to get conducted 2 times in a year, one in the month of September and other in the month of November. But make sure कि इसकी जो वैकेंसीज होती हैं, as we already told, वो सिर्फ 40 होते हैं, and we are having 17 डायरेक्टरेट, मीन्स पर डायरेक्टरेट वो 3 से 4 वैकेंसी आती हैं, एंड उसके अंदर भी हमारे कई सारे ग्रुप्स होते हैं, हमारी आर्मी, नेवी, एयर विंग होती हैं, और SD SW का रोटेशन भी चलता है। तो इट्स वेरी हार्ड लक कि वो वैकेंसी आपको मिले। तो अगर ऊपर से इसका सिलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, एंड सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो सितंबर में, बिकॉज ये कैंप होता है, तो अगस्त में इसकी वैकेंसीज आती हैं, एंड अगस्त में इसका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाता है। एंड लाइक आप कर सकते हो इसके लिए प्रैक्टिस, इसके सिलेक्शन के लिए, बट इट्स ऑल अबाउट लक कि वो सीट आपको मिले। मतलब आप अच्छे हो, आपकी स्टेमिना अच्छा है, बट स्टिल हम कंफर्म नहीं कह सकते कि हाँ आपका तो पैरा हो ही जाएगा। इट्स ऑल अबाउट लक। अगर आपका लक अच्छा है तो पैरा हो जाएगा। एंड द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज जस्ट इम्प्रूव योर सेल्फ, और स्टेमिना वगैरह बिल्ड करो, वो बिकॉज हेल्थ इज आर, और वो उसको अच्छा करने में अपना कुछ नहीं जाता है ना। एंड 3rd ईयर कैडेट्स आर एलिजिबल, आप अप्लाई कर सकते हो। He covered each and everything. I hope you all like the video and your all doubts are clear now. And I would like to thank my buddy that on my request he made a video for you, and great thanks to him. We'll see you in the next video. Tab tak. So do comment in the comment section on what topic you want our next video. Thank you. Jai Hind.